4163 की भर्ती आई हुई है। उस भर्ती पे अभी अपनी पेड क्लास ले रहे हैं। और जो आपका है, लोग हमारे भाई बहन इस पर बहुत सारे लोग लाइव भी हुए हैं, तो मैं देख पा रहा हूँ कि इस पे लाइव पे ये डायरेक्ट बोल रहे हैं कि आप ये बताइए कि यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी की जो ये भर्ती आई है, इसमें टेट की क्या रूल है, टेट का क्या रेगुलेशन है, टेट लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या लगेगा, कैसे होगा। तो आप मेरी बात को सर्वप्रथम सबसे पहले आप मेरी बात को जो है वो ध्यान दीजिए और चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। सर्वप्रथम आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अपनी प्रिपरेशन को लगातार करते रहिए। जो नियम लगेगा, जो चीजें लगेंगी, वो पूरे जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी कैंडिडेट्स के लिए लगेगी। आप 350 लोग जो जुड़े हुए, कोई आपके लिए स्पेशल नहीं थोप दी जाएगी। जो आप लोग बहुत ज्यादा स्पेशल परेशान हो रहे हो कि फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर पेड में बता रहा हूं, दिक्कत लेने की और समस्या की आपको किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी खास बात यह है कि जो भी लोग गए हुए हैं वो लोग सही और सटीक नियम से गए हुए हैं। आज मैं देख रहा था इस मामले में पहले तो ट्विस्ट नहीं था, लेकिन आज ज्यादा ट्विस्ट आया है। कोई सीईटी करके था, सीईटी को 1991 का जो नियम था उसको एलटी ग्रेड में कन्वर्ट कर दिया है। और सरकार जो पिछला मामला था, उस पिछले मामले पर ये दलील दी थी कि हम 9th और 10th को अलग करवाते हैं और 6th to 8th के लिए अलग होती है। तो मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा, इसमें मामला क्या है। इसमें जो तान्या शुक्ला जी वकील है, वो मैं आपको बता दूं, हाई कोर्ट प्रयागराज डबल बेंच में मामला चल रहा है और इसकी सबसे जबरदस्त वकील है और सबसे बड़ी वकील है। मैं आपको फॉर काइंड इंफॉर्मेशन मैं बता देता हूं, इस मामले पर 21 तारीख को अगली सुनवाई है। और इस मामले पर जो टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड की वैकेंसी है, अगर सरकार इस बात को साबित नहीं कर पाई कि हमने सीईटी जो 1991 का नियम है इसको हम कहां ले गए, इसको नियमतः सीईटी को एलटी ग्रेड में कन्वर्ट किया गया है, तो ये 100% जान लीजिएगा जो 21 तारीख की डेट है, इस डेट पर आपको जो है वो टीजीटी पीजीटी और एलटी दोनों की वैकेंसी को जो है वो स्टे मिल जाएगा, स्टे लग जाएगा। अगर सरकारी वकील जो सरकार है, पिछली बार जो डेट लगी हुई थी हमने पता किया, तो ये डेट में जो है वो भागते हुए नजर आए। इन्होंने कहा कि 28 तारीख की डेट लगा दीजिए, तब वहां पर जो लोग थे उन्होंने कहा 21 तारीख की डेट को लगा दीजिए। तो कुल मिलाकर वैकेंसी को फंसाने का पूरा सुयोजित ढंग से जो है वो तरीका निकाल लिया गया है और ये वैकेंसी फंसने के पूरे एकदम राइट ट्रैक पर पहुंच गई है। तो मैं आपको बता दूं, आप तैयारी करिए, कोई भी नियम फॉलो होगा, कोई भी चीजें लगेंगी, वो पार्टिकुलर किसी आपके लिए नहीं लगेंगी, वो पार्टिकुलर किसी एक के लिए नहीं लगेगी, वो सभी के लिए लगेगी। भाई अब पेज तो फंसा ही है, या तो ये काम करे, यूपी एलटी ग्रेड की जो भी वैकेंसी आई हुई है, ये जो प्री है इसको गवर्नमेंट एस्टेट कर दे और मेंस को ऑब्जेक्टिव करा दे, ये हो सकता है। और जो टीजीटीपी की वैकेंसी 4163 पे आई है, इसके पहले गवर्नमेंट एक एस्टेट कराए और उसके बाद टीजीटी की 4163 की भर्ती को जो है वो कराए। लेकिन आज तक टेट 9th और 10th के लिए होता ही नहीं है, तो टेट तो लागू नहीं होगा। लागू अगर होगा तो एस्टेट लागू होगा। एस्टेट जैसे बिहार में एस्टेट होता है, अगर लागू होना होगा और लागू होगा तो वो एस्टेट लागू होगा। टेट किसी भी कीमत पर किसी भी तरीके से लागू होने की नहीं होगा, एस्टेट लागू होगा। क्योंकि टेट भाई कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए होता है, कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए होता है, 9th और 10th का तो कोई टेट और सीटेट लागू चलता ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन पर गवर्नमेंट कुछ बीच का विकल्प निकालेगी और ये कहेगी कि हम पहले एस्टेट करा लेंगे, और या ऐसा कुछ दलील देगी कि हम पहले एस्टेट कराएंगे, उसके बाद हम इन
इन भर्तियों को जो है वो पूरा करेंगे। तो अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। पेड में आप हमारे पूछ रहे थे, क्लासेस में भी आप हमारे लगातार पूछ रहे थे, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो समस्याएं क्या है? समस्याएं ये है, दिक्कत ये है कि आप हमारे अगर पेड टेलीग्राम चैनल से अब जो है तो 99 रुपीज देकर इसी नंबर पर गूगल पे, फोन पे कर दीजिए। ये ऊपर जो नंबर फ्लैश हो रहा है 9415483272, इसी पर 99 रुपीज आप पे कर दीजिए। और पे करने के बाद आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल से यदि जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। आज का ऑफर 59 का है, कल से ये 99 लागू हो जाएगा और 99 रुपीज देकर पेड टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। 9415483272 नंबर है। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। समस्याओं का नहीं, तैयारी करिए, दवा के अच्छी प्रिपरेशन करिए। कोर्ट केस है, ऐसे चलता रहता है। ये मामले में एक स्टे भी हो सकता है, दोनों वैकेंसियां स्टे भी हो सकती हैं। और ये भी अगर सरकार ने 21 तारीख वाले कोर्ट केस में ये साबित कर दिया कि 9th 10th अलग होता है और 6th to 8th अलग होता है तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर ये सरकार सीईटी यानी इससे साबित नहीं कर पाई कि 9th 10th अलग है और 9th 10th 6th to 8th मतलब टीचर 6 से लेकर 10th तक पढ़ाते हैं, और ये इसमें 100% कोई डाउट नहीं है कि जो टीचर 9th और 10th में जाते हैं वो 6 to 10th तक पढ़ाते हैं। ये सब बात जानते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इस पर अपनी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ठीक है, मामला कोर्ट में है, 21 तारीख का वेट करिए। स्टे भी लग सकता है। गवर्नमेंट इस बात पर एग्री भी हो सकती है कि एमएसटेट कराकर तब 9th 10th और एलटी ग्रेड की वैकेंसी कराएंगे। एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी चीजें पॉसिबल हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी करिए, समय को जाया मत करिए, समय को वेस्ट मत करिए। किसी भी कीमत पर समय को वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी हमारे इस लाइव क्लास को देख रहे हैं, आप लोग परेशान होने की आपको जरूरत नहीं। हाँ सुधांशु जी, ठीक है, इस पर कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,